सभी लोग यहाँ पर कार्बन परमाणुओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कार्बनिक यौगिक के आधारभूत सिद्धांत और तकनीकी। तो उसी चैप्टर के अंतर्गत है ये कि कार्बन परमाणु के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला जो कार्बन परमाणु का प्रकार है वो है प्राथमिक कार्बन, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री। ठीक है, ऐसा कार्बन जिसकी 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हो रही हो और एक संयोजकता किसी कार्बन से पूरी हो रही हो, उसे हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री। द्वितीयक कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, जिसको 2 डिग्री बोलते हैं, ऐसा कार्बन जिसकी 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हो रही हो व 2 संयोजकताएं कार्बन से पूरी हो रही हो, ऐसे कार्बन को बोलते हैं द्वितीयक कार्बन और इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। तृतीयक कार्बन, टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पर देखिए, ऐसा कार्बन जिसकी 3 संयोजकताएं कार्बन से पूरी हो रही हो और एक जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन से पूरी हो रही हो, उसे हम कहते हैं तृतीयक कार्बन। इसके बाद जो अगला है चतुस्क कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं कार्बन से पूरी हो रही हो, उसे क्या कहेंगे? क्वाटरनरी या 4 डिग्री चतुस्क कार्बन। तो इस प्रकार ये 4 कार्बन एक प्रकार के हैं। अगला कार्बन है विनाइल कार्बन। ऐसा कार्बन जो द्विबंध के कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम बोलते हैं विनाइल कार्बन। एलाइल कार्बन क्या होता है? विनाइल कार्बन का जो समूह होता है, विनाइल कार्बन के बाद वाला जो कार्बन होता है इस तरफ, ठीक है, ये पूरा ग्रुप विनाइल कार्बन का ग्रुप है। इससे जो लगा हुआ कार्बन है इसको बोलते हैं एलाइल कार्बन। ठीक, बेंजीन कार्बन क्या होता है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ पहला कार्बन बेंजीन कार्बन कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं असम्मित कार्बन। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी हों, उसे हम कहते हैं असम्मित या किरैल परमाणु। फिर आता है अल्फा, बीटा और गामा कार्बन। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह लगा हो, उस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा हुआ दूसरा कार्बन बीटा कार्बन और सबसे अंत का तीसरा कार्बन गामा। और इसके आगे अगर और भी लगे होते तो फिर नहीं, बस 3 ही होते। ठीक है, तो सभी को कार्बन परमाणुओं के प्रकार समझ में आ गया।